आज मार्केट आखिरकार क्यों गिरा? क्या कोई इंडिया यूएस की ट्रेड डील कैंसिल हो गई है या फिर कोई और कारण जो हमें नहीं पता है? मोर देन दैट, आज की गिरने की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है आईपीओज में जो माहौल चल रहा था, आईपीओज में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था उसके ऊपर। तो दोनों पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी प्यारे प्यारे आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आज के अंत का फंडा पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले, आज के दिन हमारे सामने दो आईपीओज ओपन हुए हैं। पहला है विकफिट। अगर हम विकफिट इनोवेशंस के आईपीओ की बात करें तो इसका 20% का जीएमपी चल रहा था। जिस तरीके से आज के दिन स्मॉल कैप में फॉल आया है, और जब विकफिट का कंप्लीट एंकर बुक आई, एंकर बुक भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी वीक आई, प्लस आज के दिन की मार्केट का करेक्शन को देखते हुए यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेज रह गया है मात्र 2% का। मतलब 20% से सीधा 2% रह गया है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये था आज के मार्केट का इंपैक्ट। वो क्यों था और क्या था उसको आगे डिस्कस करेंगे, पर ये समझ लीजिएगा, मतलब अब विकफिट इनोवेशंस का आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो चुका है, और किस तरीके से क्यूआईपी का सब्सक्रिप्शन आता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। अभी तक मामला काफी डामाडोल हो चुका है। एक्साइटिंग आईपीओ से रिस्की आईपीओ की कैटेगरी में ये आज के दिन चला गया है। इसीलिए कहते हैं कि आईपीओ का डिसीजन हमेशा लास्ट डे बनाना चाहिए, क्योंकि मूल माहौल कब बदल जाए हमें नहीं पता। सेकंड आईपीओ ओपन हुआ है आज के दिन, जिसका नाम है कोरोना रेमेडीज। इस आईपीओ में भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 35% तक पहुंच गया था कल रात तक। आज सुबह तक 35% पे ओपन हुआ था। जैसे ही मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम रफली 20% के आसपास स्टेबल है। अच्छा खासा चल रहा है, लंबी डीलिंग्स भी हो रही है। तो ये आईपीओ अभी भी काफी इंटरेस्टिंग बना रहेगा, और यहां पे मूल माहौल अभी भी सेम तरीके का बन रहा है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया आज के दिन मार्केट में करेक्शन आया क्यों। ये आप निफ्टी की कैंडल देखिएगा, सटा नीचे आया, और सबसे मेन पेन तो आया है स्मॉल कैप मिड कैप में, जहां पे भाई साहब स्मॉल कैप मिड कैप ऑलरेडी पेन में थे, और ये आज की कैंडल ने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जिस सपोर्ट को मार्केट ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट कर चुका था और होल्ड कर चुका था, चौथी बार में उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चले गया। अब ये लाइन रफली आप मान लीजिए 17,000 की लाइन अब आपके लिए यहां पे एक रेजिस्टेंस की लाइन का काम करेगी। जब तक ये 16,800 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक स्मॉल कैप इंडेक्स प्रेशर में बना रहेगा और रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये अभी एकदम आज ऐसा फॉलो के डर लग रहा है। अब इसका कारण क्या है वो समझिए। कारण ये है कि हमें कारण पता ही नहीं है, और ये है सबसे डेंजरस कारण। देखिए, जब निफ्टी फॉल होता है ना, आप देखिए, अगर कोई कारण है कि यार ट्रेड इंडिया यूएस की डील होनी थी वो नहीं हुई, समझ आया। कोई और कारण है कि भैया रुपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो समझ आया। पर रुपी बढ़ने वाली बात, एक बार चार्ट छोड़ दीजिए, मुझसे बात करिए। देखिए 90 को क्रॉस ऑलरेडी रुपी कर चुका था, लास्ट वीक की न्यूज है। उसके ऊपर रिएक्शन इतना बड़ा मुश्किल है। रिएक्शन आना था, नेगेटिव आ सकता था, पर इतना बड़ा थोड़ा सा एक डाउट डालता है। मोर देन दैट, जो आज के दिन का फॉल आया ना, उसके पीछे का कोई कारण है ही नहीं। कारण नहीं है तो मतलब ये हुआ कि या तो एफआई ने भर भर के माल बेचा है, जो डेटा हमारे पास अभी आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा कारण है जो हमें नहीं पता है। जब कोई ऐसा कारण है जो हमें नहीं पता है और उसकी वजह से मार्केट टूटे, ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। मतलब ये कि अगर आज के दिन का लो ब्रेक होता है, प्लस अगर मार्केट का 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, जो अभी तक का मूल माहौल मार्केट का बना हुआ था, मैं भी अभी आज के दिन मार्केट में पॉजिटिव ही बैठा हूं, और अभी भी उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा कि यार इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग निफ्टी में तो पॉजिटिव हैं, इसीलिए स्मॉल कैप मिड कैप में मैं काफी समय से नेगेटिव हूं, आप सबको भी पता है। तो उसकी बात अलग रखते हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। पर अभी हम सिर्फ निफ्टी की बात करें ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट में कोई कमी नहीं आएगी। पर एज सुन एज 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे की क्लोजिंग आती है, जो रफली जहां पे आज के दिन मार्केट ने क्लोज किया है, उससे सिर्फ 200 पॉइंट ही नीचे है, आपके लिए ट्रिगर हो जाना चाहिए, आपके लिए वार्निंग हो जानी चाहिए। जितनी भी शॉर्ट टर्म पोजीशन है वो कट जानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड, कि भैया स्मॉल कैप मिड कैप में क्या हो रहा है। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट तो रेगुलरली हो ही रहे हैं। जब स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं, उस समय क्या होता है, आदमी सोचता है कि यार मेरे पास पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, पिछले 3-4 साल से डेवलप किया हुआ है, अच्छा स्मॉल कैप का प्रॉफिट दे रखा है, अभी तक नहीं बुक किया, चल कोई बात नहीं, पर आज तो बुक करके खत्म करूं। ये कारण की वजह से सबसे मेजर जो फॉल आया है आज के दिन, या स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल पा रहा, उसका कारण ही ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बैक टू बैक आती जा रही है। इस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। यहाँ पे ऐसा स्मॉल कैप की आज के दिन कोई
गलती नहीं थी, पर माइंडसेट की गलती है। माइंडसेट ये बोल रहा है कि जैसे ही फॉल आएगा स्मॉल कैप में ज़्यादा आएगा, हम सभी को पता है। और स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस इवन आफ्टर दिस फॉल अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। हम लोग अभी भी अराउंड 44-45 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। स्मॉल कैप मिड कैप में तो नई पोजीशन बनाने से पहले आपको वापस से सोचना चाहिए, क्योंकि लास्ट लेग ऑफ रैली अगर आती है मार्केट की तो वहाँ पे ये भी चलेगा, पर उससे पहले इतना पेन आपको नहीं दे जाए कि जब चलने का समय आए उस समय आपके पास पैसे नहीं बचे हों। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट में जब मार्केट फॉल हो रहा हो, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं दिखा रहे हो अपनी स्ट्रेंथ, निफ्टी के टॉप 10 टॉप 20 स्टॉक्स आपके लिए सेफ इवेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिप्टो की, बिकॉज आज हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो क्रिप्टो की भी बात करते हैं। यहां पे परफेक्टली 50 डे मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे नीचे आया, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि भैया फॉलिंग नाइफ के बाद एक बार 50 डे को रीटेस्ट करेगा, और जब रीटेस्ट करेगा वो वापस से शॉर्ट का ही मौका होगा आपके लिए। ध्यान से समझिएगा, जब ऊपर से लाइन आ रही 50 डे की तो ये रेजिस्टेंस की वजह से फेस करेगी, निफ्टी में जब नीचे से आ रही है तो ये सपोर्ट की जैसे फेस करेगी, ये वाला एरिया। आई होप इस चीज को आप समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे माइंडसेट ये बन रहा है कि ये जो लाइन बन रही है ना हमारी नीचे से, रफली आप ये मान लीजिए लाइन इधर, जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही है मार्केट ना ऊपर जाने के लिए रेडी है ना नीचे जाने के लिए रेडी है। पर जैसे ही नीचे की लाइन ब्रेक हो या फिर ये ऊपर की लाइन ब्रेक हो, जिस भी डायरेक्शन का मूव आएगा, आई थिंक नेक्स्ट 30 to 35 डेज में एक बड़ा 5-7,000